क्या पिरामिड्स के नीचे कोई एलियन बेस छुपा है? इंटरनेट पर वायरल हो रही ये अजीब सी इमेजेस क्या है? ये सभी इमेजेस एंड वीडियोस हैं पिरामिड के नीचे डिस्कवर किए गए एक हिडन अंडरग्राउंड सिटी की, जिसे कोई पिरामिड को बनाने वाले एलियंस का बेस बता रहा है, तो कोई इसे हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स नाम की एंशिएंट लाइब्रेरी, जहां इजिप्शियन सिविलाइजेशंस के ऐसी एलियन टेक्नोलॉजी के राज छुपाए गए हैं जो आज के इंसानी सभ्यता से भी हजारों लाखों साल आगे थी। और ये सब शुरू हुआ इस एक रिसर्च पेपर से। ये सभी वायरल हो रही थर्मल इमेज, क्यूबिक स्ट्रक्चर और 2000 फीट लंबी शाफ्ट इसी रिसर्च पेपर में पहली बार दुनिया के सामने यह कहकर लाई गई कि ये पिरामिड के नीचे छुपी हुई एक मैसिव एलियन सिटी है। दोस्तों, आज का ये वीडियो एकदम जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार ऑफर। आपके पास मौका है आईफोन 16 जीतने का, वो भी सिर्फ ₹1 में। जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। पर आखिर इन वायरल हो रही वीडियोस और इस रिसर्च पेपर में कितनी सच्चाई है? क्या सच में हमने पिरामिड के नीचे कोई एडवांस एलियन सिटी खोज ली है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, ये है गीजा पिरामिड्स, जिनके नीचे मौजूद है एक मैसिव एंशिएंट सिटी, जिसे कोई एलियन बेस कह रहा है तो कोई हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स। लेकिन हमें इसके बारे में पता कैसे चला? तो बात है मार्च 2025 के। दुनिया के मीडिया चैनलों पर एक ब्रेकिंग हेडलाइन तेजी से वायरल होने लगी। साइंटिस्ट क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड ए वास्ट अंडरग्राउंड सिटी बीनीथ द गीजा पिरामिड्स। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक ऐसा झटका था जो सिर्फ इजिप्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास को हिला देने वाला था। क्योंकि इटालियन फिजिसिस्ट कोराडो मालंगा और स्कॉटिश जियोफिजिसिस्ट फिलिप्पो बायोंडी ने मिलकर एक जॉइंट प्रेस रिलीज में दावा किया कि उन्होंने एक विशाल मल्टी लेवल सिटी स्ट्रक्चर खोजा है जो पिरामिड्स के बिल्कुल नीचे छुपा हुआ है, जिसकी डिस्कवरी के लिए उन्होंने समुद्री सतह की मैपिंग में इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजी जैसे सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी कि सार और अर्थ की नेचुरल सिस्मिक वाइब्रेशन का यूज किया, जिसमें पिरामिड्स के हजारों फीट नीचे कुछ एग्जैक्ट जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स मिले। और जब इनका बड़े पैमाने पर 3D इमेजिंग किया गया तो उसमें इस 4000 फीट वाइड हिडन सिटी का पता चला। अब इनका कहना था कि उन्होंने पिरामिड्स के नीचे 8 वर्टिकल सिलेंडर शेप्ड शाफ्ट्स डिटेक्ट किए थे जो 2100 फीट से भी ज्यादा गहरे हैं, और इन शाफ्ट्स के इर्द गिर्द स्पाइरल शेप रास्ते बने हैं, मानो कोई एंशिएंट लिफ्ट हो जिनके नीचे मल्टी लेवल चेम्बर्स थे। लेकिन सबसे बड़ा दावा यह था कि ये स्ट्रक्चर सिर्फ खाफरी पिरामिड से नीचे नहीं बल्कि तीनों पिरामिड्स के नीचे मौजूद है। हर पिरामिड्स के नीचे सेम जियोमेट्री, सेम स्पाइरल फॉर्मेशंस और उन स्पाइरल टनल्स के बीच एक सिमेट्रिकल पैटर्न में लगे क्यूब शेप्ड मेगा ब्लॉक्स जो किसी प्राचीन ग्रिड सिस्टम का हिस्सा लगते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मालंगा और बायोंडी के स्कैन्स के मुताबिक ये अंडरग्राउंड सिटी 4000 फीट तक फैली हुई थी, जो पिरामिड्स के एरिया से 10 गुना ज्यादा है। एक ऐसी सिटी जो शायद कभी सरफेस पर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, या फिर जिसे जानबूझकर जमीन के नीचे छुपा दिया गया था। और जब उन्होंने इस स्ट्रक्चर की एस्टिमेटेड एज बताई तो सबका होश उड़ गया। एज थी 38,000 साल पुरानी, जो अगर सही है तो यह शहर इंसान के पूरे इतिहास को बदलने की ताकत रखता है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो किसी भी इंसान, किसी भी फैरो से भी हजारों साल पहले की थी। एक ऐसी दुनिया जिसका कोई जिक्र एग्जिस्टिंग हिस्टोरिकल टाइमलाइन में कहीं नहीं मिलता। इस रिपोर्ट के सामने आते ही कुछ ही घंटों में YouTube क्रिएटर्स, रेडिट फॉरम्स और अल्टरनेटिव हिस्ट्री थियरिस्ट एक्टिव हो गए। कुछ लोग इसे पिरामिड को बनाने वाले एलियंस का बेस बताने लगे, तो कुछ इसे एडगर साइज की हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोफेसी से जोड़ रहे हैं। कुछ लोग इसे एटलांटिस के रेमिनेंट्स कह रहे थे। लेकिन इस बार बात सिर्फ थियरीज तक सीमित नहीं थी। इस बार रियल डेटा, सैटेलाइट ओवरलेज और 3D सबसरफेस स्कैन्स अवेलेबल है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं आईफोन 16 एट जस्ट ₹1। 8 अप्रैल को टाटा IPL मैच है पंजाब वर्सेस चेन्नई के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप अभी और टीम बनाओ। ये देखिए, दिल्ली के जय कुमार प्रसाद ने थार जीत लिया है, तो आप तो आईफोन जीत ही सकते हैं। गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो ब्रांड न्यू आईफोन 16 एट जस्ट ₹1। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फी केवल ₹1 है। ये कॉन्टेस्ट सिर्फ पंजाब वर्सेस चेन्नई मैच के लिए वैलिड है और सिर्फ मेरे ही सब्सक्राइबर्स के लिए है।
मेगा कॉन्टेस्ट के टॉप प्राइज में जीतने का मौका मिलेगा 1 करोड़ प्लस टाटा एसयूवी। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो और यहां जाकर यूज करो मेरा ये कूपन कोड, तो डिपॉजिट करते ही मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। मैंने तो अपनी टीम बना ली है। मेक योर टीम ऑन माई 11 सर्कल फॉर पंजाब वर्सेस चेन्नई नाउ। Now coming back to the topic. अब एलियन वाली थियरीज को इसीलिए भी लोग सच मान रहे हैं क्योंकि मार्च 2025 में पब्लिश की गई इस रिपोर्ट के एक हिस्से में ये भी कहा गया है कि पिरामिड्स और इस हिडन अंडरग्राउंड सिटी को कनेक्ट करने वाली ये 2000 फीट लंबी शाफ्ट अंतरिक्ष में ओरायंस बेल्ट के थर्ड स्टार मिंटाका के एग्जैक्ट एजिमथ एंगल से अलाइंड है। ये वही सेलेस्टियल अलाइनमेंट है जो ग्रेट पिरामिड के डिजाइन में भी देखा गया है। तो क्या सच में पिरामिड के नीचे कोई छिपा हुआ शहर या फिर शायद एलियन बेस मौजूद है? वेल, इस सच्चाई को जानने का सबसे बेस्ट तरीका था पिरामिड्स के नीचे खुदाई करने का। लेकिन कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इजिप्शियन गवर्नमेंट इस अंडरग्राउंड सिटी की डिस्कवरी के बाद से काफी अजीब बर्ताव कर रही है, मानो वो इसे दुनिया से छुपाना चाहते हैं। क्योंकि जब इजिप्शियन अथॉरिटी से इस सिटी के बारे में और जानने के लिए खुदाई की परमिशन मांगी गई तो इजिप्शियन गवर्नमेंट ने एक्सकेवेशन की परमिशन देने से इनकार कर दिया। तो क्या वो अपने फायदे और इस एडवांस्ड एंशिएंट सिटी में छिपी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए इस शहर को दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या सच में पिरामिड्स के नीचे इस तरह का कोई शहर मौजूद भी है? वेल, ये है पिरामिड्स, बट इनके ऊपर ये लेजर जैसी तेज लाइट कैसे? वेल, इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है बल्कि एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो इसके नीचे छिपी इस एडवांस एलियन सिटी को पावर कर रही है। पर हमें ये कैसे पता चला कि पिरामिड एक पावर प्लांट था? वैसे ये एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, पर शॉर्ट में बताओ तो साल 1998 में क्रिस्टोफर डन नाम के एक फेमस रिसर्चर द्वारा एक काफी कंट्रोवर्शियल थियरी दी गई जिसे कहा गया द पावर प्लांट हाइपोथेसिस। इस थियरी का कहना है कि ग्रेट पिरामिड कोई मकबरा नहीं है बल्कि एक रेजोनेंस चेंबर था जो पाइजो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस के जरिए एनर्जी को एम्पलीफाई करता था। उस समय सबसे बड़ा सवाल उठा था कि अगर ये पिरामिड कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर थे तो आखिर ये बिजली बनाते किसके लिए थे? क्योंकि इजिप्ट के किसी भी आर्टिफैक्ट में हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं मिला। लेकिन जब साल 2025 की इस रिसर्च में पिरामिड के नीचे ये मैसिव एडवांस्ड सिटी मिली तो अब लोगों के मन में एक सवाल आ गया कि कहीं ये पिरामिड उस टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट एलियन सिटी को पावर देने के लिए ही तो नहीं बनाई गई थी। वैसे एक शॉकिंग बात यह है कि साल 2025 में आई इस रिपोर्ट में जिस गीजा की अंडरग्राउंड हिडन सिटी की बात कही गई है ना, उस सिटी के अस्तित्व में होने के प्रूफ हमें हिस्टोरिकली भी कई बार मिलते रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है इजिप्शियन प्रीस्ट हिस्टोरियन मैनेथो से, जिन्होंने 3rd सेंचुरी बीसी में एक डायनेस्टिक रिकॉर्ड लिखा था जिसमें एक ऐसी सिटी ऑफ गॉड्स का जिक्र था जो पिरामिड्स के नीचे छुपी हुई थी। उस सिटी को प्री डायनेस्टिक सिविलाइजेशन का हिस्सा बताया गया था जिसे खुद एंशिएंट इजिप्शियंस भी एक फॉरगॉटन रेस के नाम से जानते थे। वैसे दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपकी जाननी जरूरी है कि मैनेथो की राइटिंग्स ना हमेशा कंट्रोवर्शियल ही रही है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे किंग्स का जिक्र था जो 20,000 से लेकर 30,000 साल पहले के बताए गए हैं, जो इजिप्ट की ऑफिशियल टाइमलाइन से हजारों साल पहले के हैं। लेकिन आज की बात इस रिपोर्ट के आने के बाद काफी लॉजिकल लगने लगी है, क्योंकि इसमें खोजी गई पिरामिड की इस अंडरग्राउंड सिटी की एज भी 38,000 साल बताई गई है। इसका मतलब है कि मैनेथो ने अपनी एंशिएंट टेक्स्ट्स में जिस हिडन सिटी का जिक्र किया था उसे इन्हीं हजारों साल पहले मौजूद प्राचीन सिविलाइजेशन के राजाओं ने बनाया होगा या शायद किसी दूसरी दुनिया के जीवों से बनवाई हो, क्योंकि ऐसे समय में अंडरग्राउंड सिटी को इतने मैसिव लेवल पर बनाना सवाल तो जरूर उठाता है। इसके अलावा दोस्तों, ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने भी 5th सेंचुरी बीसी में पिरामिड के नीचे हिडन मैसिव स्ट्रक्चर का जिक्र अपने लेखों में किया था, जिसे उसने लेबायरिंथ कहा। ऐसा मैसिव स्ट्रक्चर जो पिरामिड से नील नदी तक फैला था। उसने मेंशन किया कि इस मैसिव स्ट्रक्चर में कई सीक्रेट टनल्स और सीक्रेट रूम्स थे जहां सैक्रेड टेक्स्ट्स और डिवाइन नॉलेज छुपी हुई थी। ऐसी नॉलेज जो आज की इंसानी टेक्नोलॉजी और विज्ञान से हजारों साल आगे के हैं। लेकिन ये तो रही पुरानी समय की बातें, पर आज के आधुनिक युग में भी हमारे टेक्नोलॉजी और आर्कियोलॉजिस्ट्स ने समय समय पर पिरामिड्स के नीचे छिपे एक मैसिव स्ट्रक्चर का संकेत दिया है।
फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के फेमस फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाले एडगर केस ने 1930s में कहा था कि गीजा के पिरामिड्स के नीचे एक हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स छुपी हुई है, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें एटलांटिस की सर्वाइवर्स ने अपना पूरा ज्ञान छुपा दिया था। उस समय लोगों ने एडगर केस की बातों को मनगढ़ंत समझा, लेकिन 19वीं सदी के दौर में ही एक्सप्लोरर्स ने पिरामिड ऑफ गीजा में कई अंडरग्राउंड वर्टिकल पैसेजेस को आइडेंटिफाई किया था जो क्वींस चेंबर के नीचे से जाते हैं। ऑफिशियली उस समय कहा गया कि इसका उपयोग पिरामिड में वेंटिलेशन या इमरजेंसी एस्केप के लिए किया जाता होगा, लेकिन ये शाफ्ट्स कभी एक्सप्लेन नहीं किए गए। पर मार्च 2025 की इस रिपोर्ट के मुताबिक पिरामिड के नीचे मौजूद सिलेंड्रिकल शाफ्ट से ही उस रहस्यमयी अंडरग्राउंड सिटी तक जाने का रास्ता है, जिसे शायद इंटेंशनली सील कर दिया गया हो। साथ ही साल 2017 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट के दौरान फ्रेंच और इजिप्शियन वैज्ञानिकों ने मिलकर मुऑन टोमोग्राफी के प्रयोग से स्फिंक्स के नीचे एक अनएक्सप्लेन्ड मैसिव 30 मीटर लॉन्ग वॉइड डिटेक्ट की थी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब इतनी बार इतिहास में हमें पिरामिड के नीचे एक बड़े स्ट्रक्चर होने के प्रमाण मिले हैं, तो कभी भी क्यों आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां खुदाई करके इसकी रियलिटी का पता नहीं लगाया? इसका जवाब छिपा है विज्ञान में। देखो, पहले तो हमें यह जानना होगा कि जिस रिपोर्ट को हम पिरामिड के नीचे कोई एलियन बेस या एडवांस सिटी होने का साइंटिफिक प्रूफ मान रहे हैं, क्या वो खुद साइंस पर खरी उतरती है? खैर, जवाब है नहीं। चलिए अब इसे डिटेल्ड वे में समझते हैं। तो जब साल 2025 की शुरुआत में कोराडो मालंगा और फिलिप्पो बायोंडी ने दावा किया कि उन्होंने गीजा पिरामिड के नीचे एक विशालकाय अंडरग्राउंड शहर खोज निकाला है, एक ऐसा शहर जिसे वो हॉल्स ऑफ एमेंथी कहकर पुकारते हैं, पर क्या ये शहर सच में पिरामिड के नीचे छिपा है या ये बस केवल इस रिसर्च पेपर में है? इस बात का पता लगाने के लिए हमें इस पूरी रिसर्च पेपर के दावों को साइंटिफिक पैमानों पर मापना होगा। जानना होगा कि इस अंडरग्राउंड सिटी की डिस्कवरी पर दूसरे वैज्ञानिक या विज्ञान के नियमों का क्या कहना है। तो जब ये रिपोर्ट इजिप्ट के सबसे बड़े आर्कियोलॉजिकल अथॉरिटी तक पहुंची तो उसका जवाब सिर्फ एक लाइन में आया, बेसलेस, कंप्लीटली रॉन्ग। साइंस में इस तरह की चीजें नहीं चलती। ये बयान था डॉक्टर जाही हवास का, वो नाम जिसे इजिप्टोलॉजी का शेर कहा जाता है। उन्होंने खोज को सीधे एक मीडिया ड्रामा कहकर नकार दिया। उनका कहना था कि कई दशकों से पिरामिड्स के नीचे अब तक की किसी भी एक्सकेवेशन में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिला है। पिरामिड के नीचे कोई सिटी नहीं है। हमने हर तरह के स्कैन्स किए हैं, मुऑन से लेकर ग्रेविमेट्री तक हर टेक्निक यूज किया है। अगर कुछ होता तो हमें जरूर पता होता। पर फिर सवाल आता है उन रडार इमेजेस और 3D मैप्स का जो साफ साफ पिरामिड्स के नीचे मौजूद इन पिलर्स और मैसिव क्यूबिक स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं। आखिर इनकी सच्चाई क्या है? तो इस रिसर्च को कंडक्ट कराने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई यानी सिंथेटिक एपर्चर रडार, वो तकनीकी तौर पर इस काम के लिए डिजाइन ही नहीं की गई थी। सार या सिंथेटिक एपर्चर रडार आमतौर पर सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट से सरफेस या शैलो सब सरफेस को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है। ये डीप अर्थ इमेजिंग के लिए नहीं बना है और हजारों फीट नीचे मौजूद किसी अंडरग्राउंड शहर को डिटेक्ट करना इस टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन से बाहर है। इन शॉर्ट कहूं तो इस टेक्नोलॉजी से पृथ्वी के 2000 फीट नीचे तक देखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसे में इस रिसर्च पेपर में शो किए गए ये पिलर्स और 4000 फीट वाइड स्ट्रक्चर के 3D मैपिंग इमेजेस या तो फेक है या फिर डेटा को गलत तरीके से पेश किया गया है। यहाँ पर इस रिसर्च पेपर पर कुछ रिसर्चर्स का एक और सवाल था कि अगर सच में पिरामिड के नीचे ऐसा कोई हिडन एम्पायर मौजूद होता तो अब तक दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट, खास करके स्कैन पिरामिड्स जैसे मैसिव इंटरनेशनल मिशंस कुछ तो डिटेक्ट कर चुके होते। जिसके बाद हम आते हैं रिसर्च के सबसे बड़े क्लेम पर, जिसमें कहा गया है कि पिरामिड के नीचे छिपी ये रहस्यमयी सिटी 38,000 साल पुरानी है, जो नंबर सिर्फ कंट्रोवर्शियल नहीं बल्कि अनबिलीवेबल है। इतने पुराने तो द्वारका से मिले आर्टिफैक्ट्स भी नहीं है। ये नंबर हमारी इंसानी सिविलाइजेशन के अंडरस्टैंडिंग में इतना पीछे है कि रिसर्चर्स के मुताबिक उस समय इंसानों ने खेती करना तक नहीं सीखा था और उस समय किसी ऐसी मैसिव एडवांस्ड ऊपर से अंडरग्राउंड सिटी का एग्जिस्ट करना ये यकीन करना मुश्किल है। इन शॉर्ट कहा जाए तो इस सिटी को लेकर दिया गया ये नंबर ही इस रिसर्च को बेसलेस बताने के लिए ऑलमोस्ट काफी था। लेकिन फिर इस रिसर्च में मुझे कुछ और भी शॉकिंग मिला।
जो आपको जानना चाहिए। वैसे किसी भी रिसर्च पर बिलीव करने से पहले मेरे अंदर ना एक आदत है कि मैं पहले उसे पब्लिश करने वाले रिसर्चर्स के बारे में पढ़ता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ, ताकि समझ सकूं कि उनकी इस फाइंडिंग तक पहुंचने से पहले उनके प्रीवियस रिसर्च वर्क्स क्या थे। पर जब मैंने यही सेम चीज पिरामिड के नीचे इस अंडरग्राउंड सिटी को क्लेम करने वाले पेपर के साथ किया तो मुझे कुछ शॉकिंग बातें पता चली, और इस पॉइंट तक मैं ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था कि इस रिसर्च की सच्चाई क्या है। ओके, तो ये है कोराडो मालंगा, इस अंडरग्राउंड सिटी की रिसर्च को लीड करने वाले रिसर्चर, जिनकी लाइफ हमेशा से काफी कंट्रोवर्शियल रही है, क्योंकि ये वही इंसान है जिन्होंने पहले एलियन अब्डक्शंस को लेकर कई बार बिजार क्लेम्स किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर कई लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीसीज के संपर्क में हैं, कुछ तो उनके इंस्ट्रक्शंस पर काम भी करते हैं। अब सोचिए, एक आदमी जो डिकेड से फ्रिंज एलियन थ्योरीज के लिए बदनाम रहा है, अब अचानक इजिप्ट में एक हिडन एलियन सिटी का पता लगाता है। क्या कोइंसिडेंस है ना? फाइनली कहूं तो साइंटिफिक अप्रोच से देखने पर मालंगा और बायंडी की ये पूरी वायरल पिरामिड अंडरग्राउंड सिटी रिपोर्ट साइंटिफिक पैमानों पर कहीं भी नहीं टिक पाती। ना किसी पीयर रिव्यूड जर्नल में ये रिसर्च पब्लिश हुई, ना ही कोई इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी ने इसे वैलिडेट किया, ना मेथोडोलॉजी का ओपन एक्सेस मिला, ना कोई थर्ड पार्टी डेटा वेरिफिकेशन। एक रिसर्च जो साइंटिफिक ट्रांसपेरेंसी की पहली सीढ़ी भी पार नहीं कर सकी, वो खुद को डिस्कवरी कह रही है। यानी इस अंडरग्राउंड पिरामिड सिटी से रिलेटेड जो भी चीजें अभी यूट्यूब पर और अदर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ना, वो वास्तव में विज्ञान की नजर में जीरो क्रेडिबिलिटी रखती है। अब एक और बात समझो, अगर कोई डिस्कवरी सच होती है तो उसका लॉजिकल प्रोग्रेशन होता है, पहले क्रेडिबल डेटा, फिर पीयर रिव्यू, फिर एक्सकेवेशन या फिजिकल वैलिडेशन। लेकिन इस रिपोर्ट में ये सब गायब था। इन शॉर्ट, ये पूरी रिपोर्ट ही अनसाइंटिफिक और फेक है। इस डिस्कवरी के पीछे शायद एक ही मकसद था, अटेंशन ग्रैब करने का। एक समय से इनएक्टिव हो चुके मालंगा को फिर से स्पॉटलाइट में लाने की कोशिश की गई, और कई सोशल मीडिया क्रिएटर्स ने बिना वेरीफाई किए इसे न्यू एलियन एविडेंस की तरह पेश करना शुरू कर दिया। इजिप्शियन अथॉरिटीज ने भी इस पर कोई ऑफिशियल एक्सकेवेशन अप्रूव इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये रिसर्च साइंटिफिक है ही नहीं, बस ये एक वायरल क्लेम है। और सबसे अहम बात, अब तक जितने भी लेजिटिमेट आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशंस इजिप्ट की धरती पर हुए हैं ना, सदियों में उन्होंने कभी कोई ऐसा साइन नहीं दिया है कि पिरामिड के नीचे कोई 4000 फीट में फैला प्राचीन शहर मौजूद है। अगर ऐसा होता तो सैटेलाइट इमेजिंग, सिस्मिक स्कैन्स, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार्स, किसी ना किसी मेथड में उसका ट्रेस जरूर मिलता। फिर भी क्या पिरामिड्स के अंदर सीक्रेट्स नहीं है? वेल, है, और बहुत गहरे सीक्रेट्स है। कुछ रिसर्च पेपर्स ने पिरामिड इंटीरियर्स में अनएक्सप्लेन्ड चेम्बर्स और थर्मल एनोमलीज की बात की है, लेकिन कोई भी क्रेडिबल रिसर्च ये क्लेम नहीं करता कि वहां कोई हिडन एलियन बेस या प्राचीन शहर हो। वो सिर्फ इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन में और साइंस में फर्क होता है एविडेंस का। अंत में मैं बस एक ही बात कहूंगा, अगर आप इंटरनेट पर कोई वायरल वीडियो देखे जिसमें कहा जा रहा है कि पिरामिड के नीचे एलियन सिटी मिली है या वैज्ञानिकों ने सीक्रेट सिविलाइजेशन खोज ली है, तो थोड़ा रुकिए, पूछिए खुद से, क्या ये क्लेम किसी पीयर रिव्यूड जर्नल में है? क्या इजिप्ट के ऑफिशियल्स ने इसे कंफर्म किया है? क्या कोई रियल डेटा अवेलेबल है? अगर नहीं तो समझिए ये एक और वायरल कॉन्स्पिरेसी है, ना कि कोई इतिहास बदलने वाली खोज। तो आई होप कि आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और उन्हें भी बताना पिरामिड्स के नीचे मिले इन प्राचीन शहरों की सच्चाई के बारे में। अब दोस्तों, जिस तरह से आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हो, वैसे ही आप मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ सकते हो। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के फॉलो कर लेना। दोस्तों, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन लिंक से My11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, ताकि 1 रुपए में आप भी iPhone 16 जीत पाओ। इसी के साथ बड़े प्राइजेस लाइक 1 करोड़ रुपए और टाटा SUV जीतने का भी मौका है। मेरा कूपन कोड यूज करते ही 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन फर्स्ट डिपॉजिट मिलेगा। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे माइन डिजास्टर के बारे में जिसके ऊपर एक पूरा का पूरा नदी था, और उस नदी में हुए एक छेद के कारण उस नदी का सारा पानी उस माइन में तेजी से भरने लगा। लेकिन वहां पर वर्कर्स अभी भी काम कर रहे थे, पर क्या वो वर्कर्स बच पाते हैं? क्या इस छेद को, जिसके कारण नदी में एक बड़ा भंवर बन गया था, उसे बंद किया जा पाता है? ये पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।